नमस्कार दोस्तों, कैसी हैं आप। हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ और आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। पीजीटी और टीजीटी के सभी सब्जेक्ट्स के लिए रिक्रूटमेंट आई है। पीजीटी टीजीटी के साथ साथ फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल और फीमेल के लिए भी वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऑनलाइन ही आपको इनके लिए आवेदन करना होगा और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया इस रिक्रूटमेंट के लिए शुरू हो चुकी है। सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई बिल्कुल विस्तार से आपके साथ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट और ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन के माध्यम से इस वीडियो में शेयर की जाएगी। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखें और ऑल ओवर इंडिया लेवल से टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ और ऑफिशियल वेबसाइट पे कहां आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ये देखिए दोस्तों, ये नवोदय विद्यालय समिति की ऑफिशियल वेबसाइट है navodaya.gov.in। आप एनवीएस लिख के गूगल पे सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर आपको यही वेबसाइट देखने को मिलेगी। navodaya.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट पे ये 3 एरो हैं, इन पे आप क्लिक करेंगे तो सबसे लास्ट में आप आएंगे कॉन्टेक्ट अस में। कॉन्टेक्ट अस में आपको रीजनल ऑफिसेज लिखा दिखाई देगा, आप यहां क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप यहां क्लिक करेंगे तो नवोदय विद्यालय समिति के जो 8 रीजनल ऑफिस हैं उनका एड्रेस भी आपके सामने आ जाएगा, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल और वेबसाइट भी देखने को मिल जाएगी। और आपको यह भी पता लग जाएगा कि कौन से आरओ के अंडर में कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के नवोदय विद्यालय आते हैं। तो अभी नवोदय विद्यालय के भोपाल आरओ की तरफ से टीचर्स रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। भोपाल आरओ सबसे ऊपर दिया गया है। भोपाल आरओ के अंडर में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के नवोदय विद्यालय आते हैं। तो इनकी वेबसाइट पर जाने के लिए वेबसाइट के आगे क्लिक हियर जो लिखा हुआ है यहाँ आप क्लिक करेंगे। नवोदय विद्यालय समिति आरओ भोपाल की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप पहुंच जाएंगे, जो कि है navodaya.gov.in/nvs/aro/भोपाल/en/home/index.html। या आप गूगल पे डायरेक्ट लिख दीजिए एनवीएस आरओ भोपाल, तो सबसे ऊपर यही वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आएंगे, लेटेस्ट सर्कुलर लिखा हुआ दिखाई देगा, मोर सर्कुलर पे आप क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ आप देखेंगे तो 24/4/2024 को कई नोटिस जारी किए गए हैं, ये आपके काम के नहीं है। आपको आना है जरा सा नीचे, तो जरा सा नीचे आप आएंगे तो ये देखिए 15/4/2024 को एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट का टीजीटी पीजीटी का सेशन 2024-25 के लिए। 15/4/2024 को ये जारी किया गया है। ये पीडीएफ है, आप यहाँ क्लिक करेंगे, इस तरह से डिटेल नोटिफिकेशन आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2024-25 है, नवोदय विद्यालय समिति क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल की तरफ से जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए भोपाल संभाग के अंतर्गत संचालित जवाहर नवोदय विद्यालयों में अनुबंध के आधार पर शिक्षकों की सेवाएं लेने हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, जहां पे ये नोटिफिकेशन अवेलेबल है। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में आपको लिंक मिलेंगे ऑनलाइन आवेदन करने का। अगर आपको पीजीटी के पदों के लिए आवेदन करना है तो इस ऊपर वाले लिंक पे आपको क्लिक करना होगा, और अगर आपको टीजीटी पद के लिए आवेदन करना है तो इस लिंक पे आपको क्लिक करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 26/4/2024 रात्रि 11 बजे तक है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज 25 अप्रैल 2024 शाम 6 बजे के आसपास का समय है, तो कल 26 अप्रैल 2024 रात्रि 11 बजे तक आप इनके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, साक्षात्कार के माध्यम से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। साक्षात्कार की संभावित तिथि 16/5/2024 से आगे है। अब देख लेते हैं इनमें पदों का विवरण। ये वैकेंसी एमपी मध्य प्रदेश के लिए है, ये छत्तीसगढ़ के लिए, ये ओडिशा के लिए हैं। टीजीटी हिंदी की एमपी में 10, छत्तीसगढ़ में 11, ओडिशा में 9 वैकेंसियां। टीजीटी इंग्लिश की एमपी में 15, छत्तीसगढ़ में 7, ओडिशा में 15 वैकेंसी। टीजीटी मैथ की एमपी में 4, छत्तीसगढ़ में 3, ओडिशा में 1 वैकेंसी है। साइंस की एमपी में 6, छत्तीसगढ़ में 4, ओडिशा में 2 वैकेंसियां हैं। सोशल साइंस की एमपी में 5 हैं, छत्तीसगढ़ में 2 हैं, ओडिशा में 4 वैकेंसी हैं। उड़िया की एमपी में 13, छत्तीसगढ़ में 2 और उड़ीसा में 4 वैकेंसियां। टीजीटी कंप्यूटर साइंस की एमपी में 54 है, छत्तीसगढ़ में 28 है, उड़ीसा में 31 वैकेंसियां हैं। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन मेल की एमपी में 8 है, छत्तीसगढ़ में 10, उड़ीसा में 8। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन फीमेल की 3 वैकेंसियां एमपी के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए 2, उड़ीसा के लिए 2 वैकेंसियां। टीजीटी म्यूजिक की छत्तीसगढ़ में 2 हैं और उड़ीसा में 2 वैकेंसियां हैं। टीजीटी आर्ट्स की एमपी में 5 वैकेंसी, छत्तीसगढ़ में 1 है और उड़ीसा में 2 वैकेंसी हैं। लाइब्रेरियन की एमपी में 2 वैकेंसी
वैकेंसी, एक छत्तीसगढ़ में और 2 उड़ीसा में है। टीजीटी वोकेशनल टीचर 1 वैकेंसी एमपी में है और 2 उड़ीसा में है। और लिंक ऊपर ही दिया गया है। जो ये वैकेंसियां दी गई हैं इनके लिए आवेदन करने का लिंक आपको यहाँ ये देखने को मिल जाएगा। आप इस लिंक पे क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं इन पदों के लिए। इसके बाद है लिंक फॉर एप्लीकेशन ऑफ पीजीटी। ये पीजीटी का लिंक है। पीजीटी में पदों का विवरण मैं अभी आपको बता देता हूँ। पीजीटी हिंदी की एमपी में 2, छत्तीसगढ़ में 6 और उड़ीसा में 3 वैकेंसियां हैं। पीजीटी इंग्लिश की एमपी में 17, छत्तीसगढ़ में 11 और उड़ीसा में 8 वैकेंसियां हैं। पीजीटी मैथमेटिक्स की एमपी में 8 वैकेंसियां, छत्तीसगढ़ में 9 है, उड़ीसा में 9 वैकेंसियां हैं। पीजीटी फिजिक्स की एमपी में 11 है, छत्तीसगढ़ में 12 है और उड़ीसा में 11 वैकेंसियां हैं। पीजीटी केमिस्ट्री की एमपी में 10 वैकेंसी हैं, छत्तीसगढ़ में 10 हैं और उड़ीसा में 5 वैकेंसियां हैं। पीजीटी बायोलॉजी की एमपी में 8 वैकेंसी, छत्तीसगढ़ में 4 हैं, उड़ीसा में 6 वैकेंसी हैं। पीजीटी कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एमपी में 10 वैकेंसी, छत्तीसगढ़ में 4 और उड़ीसा में 7 वैकेंसियां हैं। पीजीटी हिस्ट्री की छत्तीसगढ़ में 4 और उड़ीसा में 8 वैकेंसियां हैं। पीजीटी ज्योग्राफी की एमपी में 5 हैं, छत्तीसगढ़ में 2 हैं और उड़ीसा में 4 वैकेंसियां हैं। पीजीटी इकोनॉमिक्स की एमपी में 7, छत्तीसगढ़ में 6 और उड़ीसा में 6 वैकेंसियां हैं। पीजीटी कॉमर्स की एमपी में 2, छत्तीसगढ़ में 2 वैकेंसियां हैं। जहां तक सैलरी की बात है, नॉर्मल स्टेशन के लिए पीजीटी को सैलरी मिलेगी 35,750 और हार्ड स्टेशन के लिए पीजीटी को सैलरी मिलेगी 42,250 रुपए। टीजीटी में नॉर्मल स्टेशन के लिए सैलरी 34,125 है और हार्ड स्टेशन के लिए 40,625 सैलरी यहां निर्धारित की गई है। अपर एज लिमिट 50 साल निर्धारित की गई है। एक्स एनवीएस टीचर्स के लिए मैक्सिमम एज 65 साल यहां निर्धारित की गई है। दोस्तों जहां तक क्वालिफिकेशन की बात है, पीजीटी के लिए 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स आपने कर रखा और रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी से कंसर्न सब्जेक्ट में 50% अंकों के साथ, या फिर मास्टर्स डिग्री कंसर्न सब्जेक्ट में 50% अंकों के साथ आपने कर रखी हो। कंसर्न सब्जेक्ट आपको यहाँ दिखाई दे जाएंगे। पीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश, हिंदी के लिए हिंदी, फिजिक्स के लिए फिजिक्स या अप्लाइड फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स। इस तरह से ये कंसर्न सब्जेक्ट वीडियो को रोक के आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। इनमें से किसी सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी 50% अंकों के साथ तो आप एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आपने बीएड कर रखी हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप बच्चों को पढ़ा पाएं। इसके बाद बारी आती है दोस्तों टीजीटी की। टीजीटी के लिए या तो 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स आपने कर रखा और रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी से कंसर्न सब्जेक्ट या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 50% अंकों के साथ, या फिर बैचलर्स डिग्री आपने कर रखी 50% अंकों के साथ कंसर्न सब्जेक्ट या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में, तो आप आवेदन कर सकते हैं। उसी के साथ साथ सीटेट आपका क्लियर होना आवश्यक है। बीएड आपने कर रखी हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप बच्चों को पढ़ा पाएं। तो दोस्तों ये क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन की सारी जानकारी, और किसका इंटरव्यू कहाँ किस लोकेशन पे कंडक्ट कराया जाएगा वो जानकारी भी इस नोटिफिकेशन में दी गई है। बाकी इंटरव्यू किस स्थिति में आपका होगा वो जानकारी आपको बाद में प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, यही जानकारी आप तक पहुंचानी थी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।